ठीक है, आज बात कर रहे हैं परसेंटेज पर। परसेंट इससे पहले भी टाइम एंड वर्क बताए हैं, टाइम एंड डिस्टेंस बताए हैं। आज बात करते हैं परसेंटेज पर। परसेंटेज आपका हर चैप्टर में आपका रिलेटिव क्वेश्चन रहता है परसेंटेज से ही, तो परसेंटेज आपका सबसे अहम भूमिका निभाता है हर चैप्टर में सॉल्यूशन करने के लिए। उससे पहले आज बात करते हैं परसेंटेज क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपका 1/2, ठीक है, 1/2, तो 1/2 का होता है 50%, आप लोग जानते होंगे। और 1/3 का होता है आपका 33.1/3% होता है। उसी टाइप का आपका 1/4 का होता है आपका 25%। उसी टाइप का 1/5 का होता है आपका 20%। और 1/6 का होता है आपका 16.2/3%। और आपका 1/7 बराबर होता है 14.2/7%। और 1/8 का होता है आपका 12.5%, चाहे 12.1/2, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आपका आता है 1/9, तो 1/9 का होता है आपका 11.1/9%। और आपका होता है 1/10 का बराबर होता है 10%। और 1/11 का होता है आपका 11%, 9.1/11%। और आपका 1/12 का होता है आपका 8.5%। ठीक है, देखिए इतना अगर आप याद कर लीजिएगा, इतना अगर याद हो जाएगा आपको, तो परसेंटेज का जितना भी क्वेश्चन होता है परसेंटेज के लेवल पर, वो आपके लिए बहुत बहुत ईजी पड़ जाएगा। और एक एक्स्ट्रा और याद कर लीजिए, ये आपका पूछता है एग्जाम में अधिकतर 3/7 का, तो 3/7 का होता 3/7 का होता है 42.6/7%। ये एक एक्स्ट्रा याद कर लीजिएगा, ये एग्जाम में पूछता है। जैसे कि आपका, जैसे मान लीजिए आपका 1/2 का 50%, तो कैसे होगा? तो कुछ सिंपल सी बात, जैसे मान लीजिए कि हम लिखते हैं कि यहाँ ऐसे लिखते हैं आप कि x% का होता है 1/100। चलिए ठीक है, इसी टाइप का 1/2 का, तो 1/2 का कितना परसेंट होगा ना, तो सिंपल सा ऊपर 100/2, जब ये कटेगा तो कितना मिल जाएगा 50%। तो कोशिश कीजिएगा कि ये अगर आपका 1/2 से लेकर आपका 1/12 तक अगर याद रहेगा तो फ्रैक्शन बहुत बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, आज आपको हम बेसिक सिखा रहे हैं, आज से क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करेंगे, सिर्फ सिखाएंगे बेसिक। बेसिक मतलब कि आपका परसेंटेज का बेसिक क्या होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपका अगर हम पूछ दें कि आपका 3/4 का कितना होगा, तो आप क्या बोलेंगे? सर हमको तो सिर्फ 1/4 का वैल्यू मालूम है। 1/4 का वैल्यू होता है 25%, आप ये जानते हैं, लेकिन 3/4 तो नहीं पढ़े हैं। तो इसके लिए ट्रिक क्या होता है, देखिए जैसे मान लीजिए कि आपका 1/4, ठीक है, इसको 1/4 हम जानते हैं 1/4 का होता है 25%, होता है 25%। चलिए ठीक है, यदि अगर इससे गुना कर रहे हैं 3 से, सिंपल सी बात, अगर ये 3 से गुना कर रहे हैं, ठीक है, से मान लीजिए आपका 3/4 का 3/4 पूछ दिया क्वेश्चन में कि 3/4 का कितना परसेंट होगा। तो हमको मालूम है कि 1/4 का होता है 25%, 1/4 का होता है 25%। तो आप बताइए ये 25% 1/4 का, ये कितना है? 3 है, तो 3 से मतलब 25 दिया 75, मतलब ये 3/4 का होगा 75%। जैसे एग्जाम्पल एक और लेते हैं, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं 2/7। ठीक है, हमको मालूम है कि 1/7 का होता है 14.2/7। ठीक है, 14.2/7 है, तो इससे दुगुना का क्यों? क्योंकि ये 2/7 लिखा हुआ, यदि इससे दुगुना करेंगे, इससे भी दुगुना करेंगे, बस ये होता ट्रिक होता है। ये इससे मल्टीप्लाई होगा 28, ये आपका 28 हो गया, 2 1 2/7, मतलब इतना परसेंट होगा 2 का। इसी टाइप का अगर पूछ दिया जाए कि आपका पूछ देगा कि 1/6 का 1/6 मान लीजिए यहाँ पे 2/6 लिख दिया, 2/6 का कितना परसेंट होगा? तो कुछ नहीं करना, इससे पहले हमको जानते हैं कि 1/6, तो 1/6 का होता है आपका 16.2/3 गुना 2 गुना किस लिए किए? क्योंकि ये फ्रैक्शन का मतलब ये अलग कर दिए 2 से ना, 2 जब ये इससे अलग कर दिए तो ये इससे गुना कर रहे हैं, तो ये भी तो इससे गुना होगा। 16 दूनी 32, 2 दूनी 4/3%। ठीक है, ये होता है मेथड। अगर 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 आपसे पूछ दिया जाए कि यदि आपसे पूछ दिया जाए कि आपका 1/9 2/9 का कितना परसेंट होगा, तो हम जानते हैं सिंपल सिंपल 2 बाहर 1/9, तो 1/9 का निकालेंगे फ्रैक्शन। तो 1/9 का फ्रैक्शन क्या लिखवाए थे? तो 1/9 का फ्रैक्शन लिखाए थे 11.1/9, इससे 2 गुना, तो 11 दूनी 22, ये आपका 2/9। कोई कितना भी फ्रैक्शन पूछ दिया जाएगा तो फ्रैक्शन यही निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद एक और फ्रैक्शन बता। ठीक है, यदि आपसे पूछ दिया जाएगा कि 337.1/2 का
कितना परसेंट होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम आगे बता रहे हैं चैप्टर में। ठीक है, अब देखिए अगर पूछ दिया जाएगा कि 337.1/2 का कितना होगा। देखिए जब भी अगर ऐसा मैथ पूछेगा तो कुछ नहीं करना। देखिए हमको मालूम है कि ये आपको 300 कर सकते हैं। अब बताइए प्लस 37.1/2, इसका फ्रैक्शन हम पढ़े हैं। इसका फ्रैक्शन क्या होता है 3/8। चलिए ठीक है, 3/8 है, परसेंट का मतलब इसका भी 100। ये तो वैल्यू कट गया, आया 3, निकाल दीजिए 8 या 24 और 3 27, 27/8। तो ये इतना फ्रैक्शन होगा, सबसे शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, अगर 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 आपसे ये पूछ दिया जाएगा, ठीक है, इसी तरह अगर हम पूछ दिया जाएगा, अगला क्वेश्चन का पूछ दिया जाएगा कि आपका 212.1/2 का कितना होगा। सिंपल यही आपका 200 प्लस आपका, ठीक है, 12.1/2। तो हमको मालूम है कि 12.5%, ठीक है, 12.5% का होता है 1/8। कोई दिक्कत, ये आपका परसेंट नीचे 100 कट गया तो 2, 8 दूनी 16, 1 17, 17/8, ये इतना फ्रैक्शन होगा। ये सबसे शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। आपको यहाँ समझ में तो आ गया होगा। ठीक है, जितना हम बताएं याद कर लीजिएगा। 1/2 का 50%, 1/3 का 33.1/3%, 1/4 का 25%, 1/5 का 20%, 1/6 का 16.2/3%। मिनिमम कम से कम 1/12 तक याद कर लीजिएगा, क्योंकि जितना भी परसेंटेज हम बताएंगे तो वो आपका सबसे अहम भूमिका निभाएगा परसेंटेज। ताकि अगर करने का मतलब अगर ये समझ जाइएगा परसेंटेज, तो प्रॉफिट लॉस, आपका सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब सबसे समझना अच्छा रहेगा।